द्वीपों का वर्णन है। सप्तम स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज, क्या भगवान केवल देवताओं के और मनुष्य के हैं? कोई राक्षस भक्त भगवान का नहीं हुआ क्या? तो कहा, नहीं परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न गलत है। अरे भगवान के जो 14 परम भागवत हैं, उनमें से 2 कौन है? राक्षस कुल में जन्म लिए हैं। प्रहलाद, नारद, पुष्परा, शरपुंडरीक, व्यासांबरीश, शुकशौनक, भीष्मदाभ्याम, रुक्मांगदार्जुन, वसिष्ठ, विभीषणादि पुण्यानि मां परम भागवतां स्मरामि। जो 14 प्रकार के परम भागवत है, भगवान के परम भक्त हैं, उनमें से 2 कौन है? राक्षस कुल में जन्मे। अच्छा, कौन 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 है महाराज, बतलाइए। तो कहा, परीक्षित, एक हो गए प्रहलाद और दूसरे विभीषण। एक की चर्चा भागवत में और दूसरे की चर्चा रामायण में। तो भागवत और रामायण में फर्क मत कीजिए, सब कथाएं सेम है, इसलिए तो सारे प्रसंगों में रामायण की चौपाइयां लग जाती हैं। सब भगवान श्री हरि की कथा है, सभी को ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करें। तो कहा, महाराज आप मुझे प्रहलाद चरित्र सुनाइए, और तब प्रहलाद चरित्र सुनाए। प्रहलाद चरित्र में प्रहलाद के पिता का नाम क्या है? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु कौन है? हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का भाई है। हिरण्याक्ष की कथा हमने श्रवण की, जिसका भगवान वराह ने संहार किया था, जिससे पृथ्वी लाकर और नागराज की पड़ा पर स्थापित की, कल कथा श्रवण की। तो ये हिरण्यकश्यपु चाहता है कि जिस नारायण ने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है, उसका वध मैं करूं। कौन? हिरण्यकश्यपु। क्योंकि वो और भगवान से बड़ी ईर्ष्या करता है। भगवान का नाम संकीर्तन इत्यादि बंद करा दिया है। तो हिरण्यकश्यपु गया तप करने। राक्षसों ने भी भगवान की बहुत तपस्या की है, हजारों वर्षों तक तपस्या की। हिरण्यकश्यपु ने तो ऐसी तपस्या की है, शरीर में दीमक लग गए थे, तब तक भगवान की तपस्या करते रहा एक जगह बैठकर। तब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, हिरण्यकश्यपु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या मांगा? कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु अरे अमर तो मैं भी नहीं हूं, मेरी भी एक आयु है, 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की भी। अब ये नहीं है कि हमारी जैसे 100 वर्ष की आयु वैसे ही ब्रह्मा जी की, हमारी और ब्रह्मा जी की आयु में बहुत फर्क है। आगे मनवंतर की गणना है, उसमें ब्रह्मा जी की आयु के बारे में बतलाया है। आज ही हम आपको कथा श्रवण कराएंगे आगे के प्रसंग में। तो मैं भी अमर नहीं हूं। कहा, और कुछ वरदान मांगो। तब क्या वरदान मांगा? हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे बहुत सारे वरदान चाहिए, ऐसा वरदान दो। कहा, मांगो तो फिर बतलाते हैं। तो कहा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं।
ना आकाश में मरूं ना पृथ्वी में मरूं, और आपकी बनाई सृष्टि के किसी प्राणी से ना मरूं, और 12 महीनों में से किसी महीने में भी ना मरूं। वरदानों की हरी लगा दी, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और आखिरी में क्या कहा, बस इतना सा वरदान दे दीजिए। क्या कहा कि बस थोड़ा सा ही वरदान दे दीजिए। तो राक्षस कौन है? राक्षसों के बारे में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बतलाया कि राक्षस कौन है, और भगवान शिव से कहलवाया, भगवती उमा से भगवान शंकर कहते हैं भैया मां नहीं मौत। तो राक्षस कौन है, ये गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में बता रहे हैं। भगवान शंकर भगवती उमा से कहते हैं, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, मां नहीं मां गाने के लिए बैठा ला है, सब मुझे देखते रहते हैं बैठ कर। आप लोग भी गाइए। मां नहीं मां पिता नहीं देवा, मां नहीं मां। भगवान शंकर कह रहे हैं, साधु न सन रामचरितमानस में भगवान शिव भगवती पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, ध्यान से सुनो, राक्षस कौन है? तो कहा मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता को देवता नहीं मानता। अरे मैं तो कहता हूं देवता तो दूर, इंसान तो मान ले। दूसरों से इतनी अच्छी तरीके से बात करते हो और अपने माता पिता से हाँ क्या है, ऐसे बात करते। तो माता पिता को देवता तो ठीक, इंसान मान लो, और जिसको माता पिता में देवता नहीं दिखते उसको भगवान में देवता नहीं दिख सकते। और साधु सन करवावई सेवा, जो साधुओं और सत्पुरुषों की सेवा तो दूर, उल्टा उनसे ही सेवा करवाता है। साधु सन करवावई सेवा। लोग समझते हैं साधु आए हैं, वो देखो वो आ गए, हर हफ्ते खड़े हैं, तो ऐसा समझते लोग। भैया साधु संतों की महिमा हमारे पुराणों में, हमारे भागवत में ब्राह्मणों की महिमा, साधुओं की साधु संतों की महिमा अनेकों बार गाई गई है। और भगवत से भगवान शिव शंकर कहते हैं कि जिनके यह आचरण भवानी, ये आचरण जिनके हैं भवानी, हे भवानी, जिनके ये आचरण है, जिनमें से एक भी है तो आप समझ जाओ। जिनके ये किसी में है तो वो निश्चितर है, राक्षस है।
महिमा। जो अपने माता पिता को भगवान नहीं मानता और साधु संतों की सेवा नहीं करता, उल्टा उनसे सेवा कराता है, जिनके यह आचरण भवानी, इनमें से एक भी आचरण आप में है तो आप निश्चिचर हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी के लंबे लंबे नाखून हैं, बड़े बड़े बाल हैं, बड़ा सा शरीर है, वो ही राक्षस है। सुंदर व्यक्ति भी राक्षस हो सकता है। ते जाने निश्चल सब प्राणी। तो ये लक्षण स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हिरण्यकश्यपु ने तप कर कर आया और सबसे पहले क्या बंद कराया? यज्ञ आदि बंद कराया। जितने भी राक्षस इत्यादि आते हैं सब यही करते हैं, सबसे पहले यज्ञ बंद करो, करना ही है तो क्या करो? हिरण्यकश्यपु यज्ञ करो, मेरे नाम का यज्ञ करो। जो मेरा मेरा करता है वो ही राक्षस है। हिरण्यकश्यपु ने यज्ञ बंद कराए और हिरण्यकश्यपु का चारों तरफ हाहाकार मच गया। हिरण्यकश्यपु की एक पत्नी है जिसका नाम क्या है? कयाधु। कयाधु की और हिरण्यकश्यपु की 4 संतानें हैं, अनुलाद, प्रहलाद, प्रहलाद और लाद। ये संतानें हैं हिरण्यकश्यपु की। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे हैं लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े हैं। तो प्रहलाद, ये भी बात है कि प्रहलाद को भगवान से इतना प्रेम कैसे हो गया? भाई राक्षसों के घर में तो भगवान का नाम होता नहीं है। तो जब हिरण्यकश्यपु गया था कहां? तप करने, तपस्या करने जब गया हिरण्यकश्यपु, तो कयाधु का हरण इंद्र कर कर ले गया। इंद्र को नारद जी ने समझाया कि इस प्रकार नहीं करते, तो इंद्र मान गया और नारद जी कयाधु को ले आए कहां? अपने आश्रम में। और नारद जी प्रतिदिन कयाधु को भगवान की कथा सुनाते हैं। प्रहलाद जी महाराज गर्भ में थे और प्रहलाद जी भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करते हैं। तो गर्भ से ही प्रहलाद का प्रेम भगवान के प्रति है। अब जिस प्रकार गर्भ में यदि संतान है और जिस प्रकार का कर्म करोगे उस प्रकार का फल प्राप्त होगा। जो देखोगे वही पाओगे। फिल्म देखोगे तो आगे समझदार है आपको, है ना? और यदि रामायण गर्भ में संतान है और रामायण पढ़ोगे तो हनुमान जी जैसा पुत्र, भगवान राम जैसा पुत्र पैदा होगा। जैसा आचरण करोगे वैसा फल होगा। तो गर्भ में यदि संतान है तो गर्भ गीता पढ़िए, भगवान के दिव्य चरित्रों को पढ़िए, भगवान नाम का कीर्तन करें और रामायण तो अवश्य पढ़िए। और रामायण में भी सुंदरकांड पढ़िए। छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई, जब छत्रपति शिवाजी गर्भ में थे तो सुंदरकांड का पाठ करती थी। और जब जब हनुमान जी का नाम आता था, हनुमान तही प्रसाकर उनकीन प्रणाम, जैसे हनुमान जी का नाम आता तो गर्भ में हाथ फेरती थी अपने पेट पर और कहती थी कि तुझे हनुमान जी जैसा बलशाली बनना है। तो परिणाम स्वरूप शिवाजी महाराज जैसा पुत्र पैदा हुआ। जैसा आप करेंगे वैसा पाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करें। तो प्रहलाद, अच्छा प्रहलाद को पैदा होते ही एक ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह ग्रहीतासी। कृष्ण नाम का ग्रह प्रहलाद जी महाराज को लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतासी, भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगे। अब प्रहलाद महाराज बड़े हुए तो प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा गया। अब प्रहलाद जी को पढ़ने कहाँ भेजा गया? हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय। हिरण्यकश्यपु की भी अपनी एक यूनिवर्सिटी है, इसमें शिक्षा दी जाती है किस प्रकार चोरी की जाए, डकैती की जाए, प्लेन हाईजैक किए जाए, आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है।
राक्षसी विद्या की शिक्षा दी जाती है। प्रहलाद जी आए, दो गुरु जी हैं वहां, षंड और अमर्क, षंडा अमर्क नाम के दो। प्राय हम श्रवण करते हैं कथा में, गुरु का नाम क्या है? षंडा अमर्क, लेकिन दो गुरु हैं, षंड और अमर्क। षंडा अमर्क नाम के दो गुरु जी हैं। वह बच्चों को ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि किस प्रकार चोरी की जाए, किस प्रकार जेब काटी जाए। ये भी एक शिक्षा है, लेकिन आप में से कोई मत लेना, काम की नहीं है, काम तमाम करने वाली शिक्षा है। तो आए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी तो ऐसे हैं कि कहो राक्षसों को ही भगवान नाम सिखाने लगे। विद्यालय में राक्षसों को पढ़ाते हैं तो गुरुजी क्या पढ़ाते हैं? गा से गधा। तो प्रहलाद जी कहते हैं गा से गधा नहीं होता, गा से गणेश होता है। तो प्रहलाद जी ये सिखाते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यपु का आदेश है, अरे गणेश सिखाओगे, ये होता है वो, गधा सिखाओ, गा से हमारे काम पड़ेगा। तो गर्मियों की छुट्टी में प्रहलाद जी आए घर। गर्मी की छुट्टी में प्रहलाद जी घर आए और आकर प्रहलाद से विशेष प्रेम है, छोटे बालक से विशेष प्रेम रहता है घर में, ज्यादा प्रेम रहता है, सच में रहता है, जैसे जय जैसे विशेष प्रेम। तो प्रहलाद जी आए घर, हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठाला, आओ बेटे, बहुत अच्छे, अरे मेरे कुल को आगे बढ़ाने वाला मेरा प्यारा बेटा, खूब अच्छे से लाड़ प्यार कर रहे हैं। और हिरण्यकश्यपु ने पूछा बेटा क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी सुनाते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम तदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्म पापम ग्रहमन्धकूपम वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी, हित्वात्म पापम ग्रहमन्धकूपम, हिरण्यकश्यपु से कह रहे हैं प्रहलाद कि ये संसार एक अंधा कुआं है, और पिताजी वनम गतो यद धरिमाश्रयेत, वन की ओर जाइए और भगवान श्रीहरि भगवान नारायण का भजन करिए। हिरण्यकश्यप ने सुना नारायण, अरे मेरे सामने नारायण की चर्चा कर। षंड अमर्क को बुलाया, मैंने तुमसे क्या कहा था? अरे आतंकवाद की शिक्षा तो क्या गणेश पढ़ा रहे हो तुम? हाँ, अरे कहा हमने कुछ नहीं पढ़ाया, आपका ये बालक तो गर्भ से ही सीख के आया, कहा अच्छे से पढ़ाओ। फिर आए प्रहलाद जी महाराज पढ़ने, फिर पुनः गर्मी की छुट्टी में गए घर। तब पूछा हिरण्यकश्यपु ने कि अब तो मेरे पुत्र ने नया पाठ पढ़ा होगा, किस प्रकार चोरी की जाए पढ़ा होगा। तो कहा बेटा कुछ सुनाओ। तो कहा पिताजी इस बार मैंने एक पाठ नहीं पढ़ा, दोनों पाठ पढ़े। अरे हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हो गया, दोनों पाठ पढ़े हुए, अब तो हिरण्यकश्यपु खुशी समा नहीं रही। कहा पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है, नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम, ध्यान से कथा को श्रवण करें। दूसरी कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करें। और तीसरी स्मरणम, चौथी पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करें।
अर्चनम, भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, वंदनम, भगवान को वंदन करें और भगवान के दास बन जाए, सख्यम आत्मनिवेदनम, और नौवीं भक्ति कहा अपने आप को नहीं संपूर्ण परिवार को अपने साथ भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में निवेदित कर दे, भगवान श्री हरि के चरणों का दास बन जाए, भगवान नारायण के चरणों का दास बन जाए। हिरण्यकश्यपु ने सुना कि ये मेरी यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेकर आया है, तो नवदा भक्ति सीख कर आया है, और इस बार तो और क्रोधित हिरण्यकश्यप कहने लगा मैंने तुझे क्या पढ़ने भेजा था, तू क्या पढ़ता है? और शंडामर्क से कहा कि ले जाओ इसे दंडित करो। प्रहलाद जी महाराज को शंडामर्क लेकर आए, पुनः स्कूल लेकर आए और एक कमरे में बंद कर दिया, और कमरे में बंद कर और सबसे कह दिया कि कोई भी इस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, हम अभी मार्केट कर आते हैं और आकर हम दरवाजे खोलेंगे। हाथ पैर बांधकर और डाल दिया प्रहलाद जी महाराज। कहा आकर हम पढ़ाई कराएंगे। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तो बना हुआ दिख रहा हूं, लेकिन तुम लोग बंधे हुए नहीं हो, फिर भी बंधे हुए हो। कहा प्रहलाद तेरी बात हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत अच्छी लगती है, तू बहुत अच्छी बात करता है। ऐसा तो नहीं ना मेरी बात अच्छी तो लगती है, समझ में ही ना आती हो तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आती है ना सबको? आती है कि नहीं? हाँ आती है, फिर ठीक है, नहीं तो प्रहलाद जैसा हो जाए। तो कहा तेरी बात बहुत अच्छी लगती है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा आप सभी भी बंधे हुए? कहा हम तो नहीं बंधे, ये देखो एक भी रस्सी नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहा बोले आप लोग इस संसार रूपी बंधन से बंधे हुए हो। अरे भगवान का भजन करिए, भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करिए। तो कहा किस प्रकार कीर्तन करें? तो कहा पहले मेरे हाथ खोलो, पैर खोलो, इसके बाद बताता हूं कैसे कीर्तन करें। तो सब बच्चों ने प्रहलाद जी के हाथ पैर खोल दिए और प्रहलाद जी ने कहा अब सभी मेरे साथ कीर्तन करेंगे और गाने लगे राधा राधा कृष्ण राधा राधा। आनंद से कीर्तन करें श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण श्री राधा राधा कृष्ण। तो बच्चे पहली बार सुन रहे थे कीर्तन, तो बच्चे गाने रा धा धा रा, तो कहा ऐसे नहीं रिदम के साथ गाइए, अच्छे से गाओ। कहा राधा राधा कृष्ण राधा, रिदम के साथ गा रहे हो राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा श्री राधा। अब प्रहलाद के साथ सारे बच्चे ठुमके लगाते हुए और गा रहे हैं क्या? राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद
हुआ और दोनों गुरु आए और देखा कि हिरण्यकश्यपु के विद्यालय में भगवान नाम का कीर्तन तो कहा ऐसा, तो कहा ऐसे हिरण्यकश्यपु के विद्यालय में कीर्तन, ऐसे कीर्तन बंद नहीं होगा, इसको प्रहलाद को पकड़ना पड़ेगा। तो दोनों गुरु जी ने जाकर प्रहलाद को जैसे पकड़ा तो भक्ति का करंट लगा और दोनों गुरु प्रहलाद के साथ नाच रहे। राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा, दोनों गुरु श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा। और उसी समय हिरण्यकश्यपु का आगमन वहां पर हुआ। जैसे हिरण्यकश्यपु आया और कहा बंद करो, कीर्तन बंद हो गया। जो जैसा था वैसे का वैसा खड़ा हो गया। एक ऐसे नाच रहा था, ठुमका लगा, ऐसा खड़ा तो ऐसा का ऐसे ही खड़ा रह गया। एक का मुंह खुला था तो मुंह बंद भी नहीं कर पाया, तो मुंह खुला ही रह गया जैसे हिरण्यकश्यपु को देखा। लेकिन एक था जो आनंद के साथ कीर्तन कर रहा था, राधा राधा। प्रहलाद जी महाराज कीर्तन कर रहे राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा, 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 श्री राधा राधा कृष्ण राधा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और प्रहलाद ने जय जयकार किया और कीर्तन पूर्ण हुआ। अब जैसे ही कीर्तन पूर्ण हुआ तो एक बच्चा प्रहलाद की तरफ इशारा कर रहा है, पीछे देख, पीछे तेरा बाप खड़ा है, पीछे देख। पीछे की बात चल रही है, बाजू की बात। जैसे ही देखा तो कहा पिताजी, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। कहा पिताजी आप थोड़े से लेट हो गए, अभी अभी कीर्तन पूरा हुआ है, अभी अभी कीर्तन पूर्ण हुआ है। और हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर प्रहलाद को लेकर आया और कई प्रयास किए गए भगवान के भक्त को मारने के लिए। पहाड़ से ऊपर, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से फेंकवा दिया गया प्रहलाद को, लेकिन भगवान के भक्त बाल भी बांका नहीं हुआ। और भी कई प्रयास किए गए, नदी में फेंक दिया गया, जहां पर विषैले सांप रहते हैं वहां प्रहलाद को डाल दिया गया, लेकिन भगवान नाम की कृपा है, कुछ नहीं हुआ। और हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आई, कहा भैया मुझे वरदान है कि अग्नि के भीतर मैं जलती नहीं हूं। और जैसे ही प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठी तो भगवान की कृपा इतनी है प्रहलाद पर कि वरदान भी झूठा साबित हो गया और होलिका जल गई और प्रहलाद अग्नि के भीतर से बाहर, जैसे सोना आग में
तप कर निखरता है, वैसे प्रहलाद जी महाराज आए। प्रहलाद जी आए, कई प्रयास किए गए, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू किस दम पर मुझ जैसे भयानक राक्षस से बच जाता है? तेरे इतने प्रयास किए गए, कौन है तेरे साथ? तो कहा पिताजी मेरे साथ भगवान नारायण है। तो कहा तेरा नारायण है कहा? तो कहा पिताजी भगवान श्री हरि तो यत्र तत्र सर्वत्र और सर्वदा। और प्रहलाद से कहा कि यत्र तत्र सर्वत्र सभी स्थानों पर है। तो कहा क्वासौ यदि सर्वत्र अस्मिन् स्तंभेन दृश्यते, यदि वो सब जगह है तो क्या स्तंभ में? तो कहा हाँ। और जैसे ही सुना तो गदा लेकर दौड़ा हिरण्यकश्यपु, गदा लेकर दौड़ा कि अभी तेरे भगवान को समाप्त कर देता हूं। और गगन गड़गड़ानो खम्भ चरचरानो निक्सो नरनागर को रूप अति भयानक है। भगवान श्री हरि नरसिंह रूप धारण कर कर आधा शरीर नर का और मस्तक सिंह का और नाखून सिंह के, और भगवान नरसिंह आए और दोनों का युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यपु को बहुत देर तक भगवान खिलाते रहे गोदी में बैठकर। जैसे ही देखा कि सायंकाल का समय हो गया है, दो ही बिरिया हो गई हिंदी, तो हिरण्यकश्यपु को जो महल की देहरी है ना, वहां पर लेकर बैठे और अपनी गोद पर रख लिया। और भगवान उसको मारने वाले तो हिरण्यकश्यपु ने कहा आप मुझे नहीं मार सकते, मेरे पास तो ब्रह्मा के कई वरदान है, दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो कहा भी ना दिन है ना रात, शाम का समय हो रहा। कहा अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। तो कहा बेटा चिंता मत कर, अस्त्र शस्त्र नहीं, मैं तुझे मेरे नाखून से मारूंगा। और इतना ही नहीं, कहा 12 महीने में से किसी माह में ना मरूं। तो कहा ये 13वां महीना अधिक मास, ये पुरुषोत्तम महीना जिसमें हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये हिरण्यकश्यपु स्पेशल फॉर यू। हिरण्यकश्यपु ये तेरे लिए है, तेरे जैसे दुष्ट संहार करने के लिए ये बना। कहा ब्रह्मा की बनाए किसी सृष्टि ये प्राणी से ना मारू। तो कहा बेटा मुन्ना मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। और सारे वरदान बतलाए, और संपूर्ण वरदान जब पूर्ण हो गए, पूरे वरदान बतलाए, और उसके बाद हिरण्यकश्यपु तो भगवान नरसिंह ने अपने नाखून से चीर दिया और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। हिरण्यकश्यपु मर गया। और फिर प्रहलाद ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, भगवान का क्रोध शांत हुआ। और आज तो भगवान ने अपने भक्त की स्तुति की। प्राय हम सभी कथा में सुनते हैं कि भक्त भगवान की स्तुति की है, लेकिन आज भगवान ने भक्त की स्तुति की। कहा क्षंतव्य में अपराध यदि में विलंब, अरे मेरे अपराध को क्षमा कर प्रहलाद, यदि मुझे विलंब हो गया है तो मुझे क्षमा कर देना, भगवान ने कहा। और प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो वत्स? तो कहा कुछ नहीं भगवान, आपकी कृपा चाहिए बस। कहा फिर भी, जैसे कल भाई साहब ने सुनाया था ना हम सभी को प्रहलाद जी का, क्या चाहते हो? तो कहा कुछ नहीं। तो फिर भी कहा कि क्या चाहते हो? तो कहा कुछ नहीं चाहता। तो भगवान ने इतनी बार कहा, इतनी बार कहा, तो प्रहलाद ने कहा यदि मेरे मन में कुछ होगा तभी भगवान बोल रहे हैं। कहा कि प्रभु एक वरदान दे दीजिए। अब इतना आप कह रहे हैं कि मुझ में मांगने की कामना ना हो, मैं कभी किसी से कुछ मांगू नहीं, और आपसे भी प्रभु कुछ ना मांगू, ऐसा वरदान मांगा। और कहा कि भगवान ये हिरण्यकश्यपु जैसा भी था मेरा पिता था,
इसको सदगति दीजिएगा। और हिरण्यकश्यप को सदगति दी। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान ने आज अपने भक्त की स्तुति की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और भगवान भक्त वत्सल यह प्रहलाद चरित्र सुनाया। इसके पश्चात